हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। देखिए, यूपीएसआई 9534 पोस्ट हाल ही में कंप्लीट कराई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुना होगा कि 829 जो पोस्ट हैं वो यूपीएसआई में कितनी पोस्ट 829 पोस्ट और लाई जा रही हैं। तो देखिए, क्या इस वादे में सच्चाई है? और जैसा अब हाल ही में सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है कि ये जो पोस्ट हैं 829 से 3000 के आसपास हो सकती हैं, इसमें कितनी सत्यता है और यूपीएसआई में यदि हमें सेलेक्ट होना है तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होगी, तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों की पूरी जो मदद है वो की जाएगी। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल का पहली बार आपने दौरा किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि 829 का तो सरकार ने कबूलनामा कबूल कर लिया है, लेकिन ये पोस्ट 3000 कैसे हो सकती हैं? इसका एक एग्जाम्पल है 9534 पोस्ट हाल ही में जो कंप्लीट हो गई हैं, ये सारे पद नहीं भरे गए होंगे। 9534 में से कुछ जो परसेंट स्टूडेंट हैं उन्होंने ये जॉब छोड़ दी होगी या फिर किसी और जगह उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो इंक्रीमेंट अगर 829 में होगा तो इन 9534 में से जो खाली पद रहे हैं उनसे होगा। यहाँ तो खाली पद आ सकते हैं या फिर एक जगह से और आ जाएगा। क्या ये 829 3000 कैसे हो सकती है? तो ये 3000 हो सकती है जब ज़्यादा रिटायर्ड कैंडिडेट आ जाएं। कैसे? ज़्यादा रिटायर्ड, यानी जो रिटायरमेंट है वो यदि मिल जाता है तो ये पदों की संख्या 3000 हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या 3000 हो सकती है, पूरी संभावना है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या कहता है कि हम लोग कैसे एक आम आदमी से एक एसआई तक का जो सफर है वो तय कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस चीज का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कांस्टेबल की बात की थी मैंने, तो उसमें बताया था 12वीं आप लोग पास हों, 12वीं। लेकिन यहाँ 12वीं से काम नहीं चलेगा, 12वीं तो हो ही हो लेकिन ग्रेजुएट हों आप लोग, ठीक ना? ग्रेजुएट, कैसे? ग्रेजुएट हों आप लोग, ग्रेजुएट, ठीक ना? यानी ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखी हो, लाइक एज बीटेक, बीए, बीकॉम, ये सभी ग्रेजुएशन में आता है आप लोगों का। अब इतना होने के बाद में आप हाइट, चेस्ट इस चीज से भी फिट हो। सिलेक्शन का जो प्रोसेसर है वो किस प्रकार से काम करेगा, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देता हूं कि सबसे पहले आप लोगों से क्या लिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से कराया जाएगा आवेदन। आवेदन करने के बाद आप लोगों से बोला जाएगा कि आप लोग करें परीक्षा की तैयारी। अब इसकी जो परीक्षा होती है वो 2 घंटे की होती है, 2 घंटे की परीक्षा, जिसमें 160 सवाल आते हैं, जो कि जो 1 क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। ओवरऑल जो एग्जाम होता है वो 400 अंक का होता है, 400 अंक का। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसमें बड़ी बात यह है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करूं मैं जीके की, तो जीके से 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहेगा पेपर जीके से। मैथ की बात करूं तो मैथ में भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी पोर्शन 100 नंबर का रहता है। R4 रीजनिंग की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 100 नंबर का पोर्शन बनता है। और एक पोर्शन इसमें आता है हिंदी का, ठीक है ना? हिंदी यहाँ से 40 क्वेश्चन बनते हैं और 100 मार्क्स का ये जो पोर्शन है वो बनता है। अगर ओवरऑल एग्जाम में क्वेश्चनों की बात करूं तो 160 हो जाएंगे, और मार्क्स की बात करूं तो 400 नंबर का पेपर आपका होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो जीके होती है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है ना, कुछ जो धाराएं वगैरह होती है, सीआरपीसी, ठीक है ना, आईपीसी, ये शामिल हो जाती हैं इसमें। लगभग 16 और 24 का अनुपात रहता है क्वेश्चनों का। लेकिन 2021 के एग्जाम में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो ये एग्जाम का बता दिया मैंने। जो एग्जाम होता है वो आपका 2 घंटे का होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन इसका पेपर नहीं होता है, ठीक है ना? सॉरी, इसका जो पेपर होता है ना, ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन होता है। कैसा? ऑनलाइन, यानी नेट पे दोगे आप लोग, ONLINE। कांस्टेबल का होता है ऑफलाइन,
ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक, मैंने ये बोल दिया आपके लिए, लेकिन एडिट भी कर दिया है। अब हम कैसे बनेंगे एक दरोगा? ग्रेजुएशन चाहिए, सबसे पहले हम लिखित एग्जाम देंगे, उसके बाद में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा, और जो दस्तावेज के सत्यापन में पास होंगे कैंडिडेट, उन्हें शारीरिक माप उसी दिन होगा, जिस दिन डीवी होगा उसी दिन पीएसटी होगा, यानी शारीरिक माप, आपकी जो हाइट वगैरह है वो मापी जाएगी। कितनी हाइट होगी मैं बताऊंगा आपको। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ की बात होगी, दौड़ कितनी चाहिए कि वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मेडिकल से पहले बनेगी मेरिट, ठीक है ना, मेरिट बनती है और फिर मेडिकल करा के आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका डीवीपीएसटी में जो सत्यापन होता है। देखिए डीवीपीएसटी में आपके 10वीं 12वीं के कागजात चेक किए जाते हैं, और आपका आय प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका मतलब मांगा जाता है वो चेक किया जाता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, फोटो वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि कोई नाम में मिस्टेक तो नहीं है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है, इस चीज़ का चेक किया जाता है। शारीरिक माप की बात करें तो जर्नल ओबीसी और एससी कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है इनसे ऊंचाई, ठीक है ना। वहीं में अगर बात करूं एसटी कैंडिडेट की तो इससे 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ये जर्नल मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग से इतना मांगा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, ये तो जर्नल ओबीसी हाइट हो गया 168 और एसटी से 160। वहीं अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट जो मांगी जाती है यानी सीना जो मांगा जाता है वो जर्नल ओबीसी और एससी कैंडिडेट से जो सीना मांगा जाता है वो 79 से 84 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक होता है। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी से जो सीना मांगा जाता है वो 77 से 82 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। तो ये आपकी हाइट चेस्ट मांगी जाती है। वही फीमेल की बात करूं मैं फीमेल की तो 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है जर्नल फीमेल, ओबीसी फीमेल और एससी फीमेल से। अगर एसटी फीमेल की बात करूं तो 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और महिलाओं में सीने की नो रिक्वायरमेंट, इसकी यानी चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट महिलाओं में नहीं होती है। इसकी जगह 40 किलोग्राम वजन मांगा जाता है कि 40 केजी वजन महिलाओं में होना जरूरी होता है। ये हाँ, तो अब हम बात करते हैं दौड़ की कि दौड़ कितनी मांगी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है। देखिए दौड़ मांगी जाएगी आपसे 4800 मीटर की दौड़, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सही है। 4800 किलोमीटर नहीं मीटर होता है, और इसके लिए आप लोगों को 28 मिनट का समय दिया जाता है। जो 28 मिनट से ऊपर इस दौड़ को क्रॉस करेंगे, ज्यादा समय लेंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वहीं अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं से 2400 मीटर की दौड़ मांगी जाती है, इन्हें 14 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है ना, 14 मिनट का समय। तो ये हो गया। अब मेडिकल की बात हो गई कि मेडिकल में क्या कराया जा सकता है। कि मेडिकल देखिए नॉर्मल सा इसका मेडिकल होता है, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, ज्यादा इसका हार्ड मेडिकल होता नहीं है। आपके हाथ वगैरह चेक होंगे, कहीं से कोई टूटा फटा तो नहीं है, दांत सड़े गले तो नहीं है, ठीक है ना, जो आंखें हैं उनमें वर्ण अंधता या फिर भैंगापन तो नहीं है, ऐसा चेक किया जाता है। नाक टेढ़ी तो नहीं है, नाक से जो खुशबू आ रही है सूंघने की वो बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। दांतों में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। हाथ पैर की कोई उंगली टूटी फटी तो नहीं है, ठीक है। नॉक नी यानी जो घुटने हैं वो आपस में सटते तो नहीं है, फ्लैट फुट यानी सपाट पैर तो नहीं है, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें होती हैं ये चेक की जाती हैं आप लोगों से, ज्यादा इसका हार्ड मेडिकल होता नहीं है, ठीक है। आंखों छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर था जो मैंने आप लोगों को यूपीएसआई के बारे में बता दिया है। अपने एग्जाम की तैयारी करिए, सब्जेक्ट प्रत्येक ही इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है भैया। और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को जरूर कर लेना, लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है। और इतना मैं कह रहा हूँ कि हाँ पदों की संख्या 3000 हो सकती है, पूरी संभावना है, और 3000 से अधिक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि यूपीएसआई 9534 में कितनी पोस्ट खाली रही है और जो रिटायरमेंट है वो कितने कैंडिडेट का हुआ है। आशा करता हूं आप लोगों तक सटीक जानकारी पहुंच गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।